क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये मिसमी जो टैबलेट है, ये हमने जो दुकान से खरीद लिया है किसी भी तरीके से, तो इसका कितना हम डोज खा लें? क्या पूरा टैबलेट खा लें कि आधा खा लें कि डबल डोज खा लें? हम कितना खा लें कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी पार्टनर है, मुझे मिस करे, मेरी ऐसे ही मेरे सेक्स हो जाए, इतना मज़ेदार सेक्स हो जाए, इतने शॉट लगा दूँ मैं कि मुझे मिस करने लगे। इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं या मेरे क्लिनिक पे आकर पूछते हैं, कई बार दवाइयाँ खुद से लोग परचेज़ कर लेते हैं या फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कितनी टैबलेट खा लें, दिन में 1 टैबलेट खा लें कि 2 टैबलेट खा लें? ये जो छोटी सी टैबलेट है इसके अंदर 10 mg की, इसको कितना खा लें? क्या पूरा 1 खा लें कि 2 खा लें? कैसे खाना चाहिए इसको? खाली पेट खाएं ज़्यादा असर करेगी कि खाना खा के खाएँ तब असर करेगी? कितना देर पहले खाएँ? ये भी कई बार लोग पूछते हैं। क्योंकि थोड़ा झिझकते हैं लोग पूछने में, तो लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कि मुझे खाना है कि गर्लफ्रेंड को खिला दूं मैं? हालांकि इसको लेकर मैंने क्लियर कर दिया है कि ये जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स मर्दों के लिए होती हैं, ये औरतों के लिए नहीं होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टैबलेट्स का कोई इन जनरल रूल नहीं होता है। ये टैडाल्फिल है PD 5 मिलीमीटर, ऐसा कोई इन जनरल रूल नहीं होता है कि मैं सबके लिए बता दूँ, 20 साल के लड़के के लिए या 50 साल के एक मेल के लिए कि सबके लिए एक ही टैबलेट मैं बता दूँ, एक ही डोज बता दूँ कि सबको 10 mg खाना है सबको, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। एक 25 साल का लड़का एक जवान होता है, उसके शरीर में जवानी होती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई होता है, लिबिडो काफ़ी हाई होती है, कोई शारीरिक बीमारी ऑलमोस्ट नहीं होती है, जैसे BP शुगर की। क्योंकि शुगर हो जाता है तो नसों को ख़राब कर देता है, पेनिस की जो नसें होती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी को लंबे समय से अगर BP है, शुगर है जो कंट्रोल नहीं है, तो नसें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है लोगों में। कोई नियम नहीं कि सब 10 mg खा लेंगे, एक गोली खा लेंगे तो सबका टाइट हो जाएगा और शॉट लगाने लगेंगे ज़्यादा। वो ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर पेशेंट के लिए अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, ये जो टैबलेट्स होती हैं टैडाल्फिल की, मिसमी की, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए होती हैं। अगर पेनिस में हार्डनेस नहीं आ पा रही है, पेनिस टाइट नहीं हो पा रहा है, तो हार्ड कर देगा वो, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ा देगा। टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, थोड़ा बहुत असर होगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। तो सब पर्सन के लिए अलग अलग होता है, सबके बॉडी में बीमारियां अगर हैं उसके हिसाब से इलाज होता है। पेनाइल ड्रॉपलेट टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, शुगर की जांच होती है। इन जनरल मैं बता सकता हूं कि इन दवाइयों का जो डोज होता है वो 2.5 mg से लेकर 20 mg तक होता है। टैडाल्फिल जो टैबलेट होती है वो 2.5 mg में आती है, 5 mg, 10 mg, 20 mg, जिसको 24 घंटे में एक बार लेना होता है। अगर आप यंग हैं, मान लीजिए 25 साल के हैं, आप ऐसे शौक में करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, चलो दवा खा के देखता हूँ ज़्यादा देर तक सेक्स हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि टाइमिंग के लिए नहीं है, ये हार्डनेस के लिए है। लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, तो 2.5 mg से ट्राई करिए। अगर आपकी भाई उम्र 35-40 साल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2.5 mg या 5 mg रात में खा सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ शुगर हो गया है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, तो कायदे से आपको सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह लेकर करना चाहिए, जांचें करवा के लेना चाहिए दवाई। फिर भी आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप 10 mg लेकर ट्राई कर सकते हैं। रात में लेना होता है सेक्स करने के 1 से 1.5 घंटा पहले। हल्का फुल्का खाना खा के या थोड़ा बहुत खा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप खाना खा के इस टैबलेट को लेंगे तो जल्दी पचेगा ही नहीं, अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, और फिर जब अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो फिर असर ही उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। सेक्स करने के 1 से 1.5 घंटा पहले इसको लेना होता है, हल्के फुल्के खाने के साथ लेना होता है, और इसका असर जो होता है 2 से 3 घंटे होता है। इस तरह की जो दवाइयाँ होती है इसको प्यार की गोली बोली जाती है टैडाल्फिल को। इसको कई बार मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, या जैसे वीकेंड ड्रग बोला जाता है कि भाई शुक्रवार की रात में ले लिए और फिर मान लीजिए शनिवार संडे सेक्स करना है तो उसको खा लिए, तो हमारे ब्लड में ये टैडाल्फिल का लेवल बना रहता है, और जब सेक्स करने का मूड होता है तो इरेक्शन आ जाता है, टाइटनेस हो जाती है। लेकिन सबके लिए डोजिंग अलग अलग होती है, किसी को 5 mg में असर आ जाएगा, किसी को 10 mg में असर आ जाएगा, किसी को 20 mg में असर आ जाएगा। हमारी सलाह हमेशा ये होती है कम से कम डोज में इसको लेकर ट्राई कर लेना चाहिए, कम से कम डोज में। और इसको अक्सर नहीं लेना चाहिए कि जब भी सेक्स करने जाए तब जाके खा लें, क्योंकि धीरे धीरे नसों को ही ख़राब कर देगा। कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, BP की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए किसी को अगर प्रोस्टेट की दवा चल रही है तो उसमें भी नुकसान कर सकता है, चक्कर आ सकता है, बैक एक हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। इसीलिए अक्सर रात में लेने को बोला जाता है, क्यों रात में लेंगे तो भाई सुबह तक हेडेक नहीं रहेगा। इन गोलियों की आदत भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप लगातार लेंगे, बार बार लेंगे, तो फिर आपको साइकोलॉजिकली आदत पड़ जाएगी भाई जब तक मैं दवा नहीं लेता हूँ तब तक मैं सेक्स ही नहीं कर पाता हूँ, मेरा टाइट ही नहीं हो पाता है।
तो अगर आप यंग एज में लेना शुरू कर देंगे मस्ती के लिए, मौज के लिए, ट्राई करने के लिए, तो फाइनली जब आपकी आदत लगने लगेगी तो कहीं बाद में जब 35-40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, जब शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होने लगेगा या कोई बीमारी होने लगेगी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा तो ये और नुकसान करेगा आपके शरीर को। इसलिए जितना ही इन दवाइयों से दूर रहें उतना अच्छा। कोशिश करें कि अपने पास के सेक्सोलॉजिस्ट से मिल लें, उनसे सलाह ले लें। खुद से ट्राई करना है तो उसका तरीका मैंने बता दिया कि भाई 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg। अगर आपने 10 mg एक बार ले लिया है 24 घंटे में तो उस दिन लेना अवॉइड करिए, क्योंकि 24 घंटे में जो मैक्सिमम डोज है सिर्फ 20 mg है। तो ओवर डोजिंग नहीं करना है कि पता चला कि 20 mg लिया तो असर नहीं आया तो आपने 40 mg ले लिया, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको 20 mg में असर नहीं आ रहा है तो ये वक्त है अपने पास के डॉक्टर से दिखाने का और भी जांचें कराने का। तो ये जानकारी मुझे देनी थी क्योंकि मिसमी टैबलेट आजकल बहुत चल रही है, काफ़ी फेमस हो गई है, ये बहुत लोग लेते हैं। बहुत लोग तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम गर्लफ्रेंड को खिला दें, तो इसके लेकर मैंने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, वाइफ के लिए नहीं है। ये मर्दों की टैबलेट है, इसके अंदर टडालफिल है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए काम आती है। इसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आर्जिनिन के शैसे ले लीजिए जिसके लेकर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि आर्जिनिन रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड को लेवल को और बढ़ाएगा वो। फ्रूट्स खाइए, पम्पकिन खाइए, वाटरमेलन सीड्स खाइए, जो भी फ्रूट्स नट्स खाइए। ये सारी बातें मेरे वीडियो में हैं, चैनल पे मेरे पड़ी हुई हैं, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।